नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी नवरात्रि विशेष पे है। एक गांव में एक सेठ जी की सोने और चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था। वहीं पारस माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत ही सीधे स्वभाव का था, पर उसकी रुचि व्यापार में नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दे दी। उसके जाने के कुछ देर बाद ही दुकान पर एक बुढ़िया माई आती हैं और पारस से कहती हैं, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास ये एक अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस कुछ रुपए निकाल के उस बुढ़िया माई को दे देता है और कहता है, इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाइए और अगर अधिक पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए। इस तरह से उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपये दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आते हैं तो पारस उन्हें सारी बात बता देता है, पर सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें अपने गहने बेच के जाते हैं, जिससे हम कम दामों पे खरीद के उन्हें ज़्यादा कीमत में शहर में बेच देते हैं, और तू कुछ दिन और दुकान में बैठा तो हमें ही कंगाल बना देगा। कल से दुकान में मत आना। ऐसा कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से ही बाहर निकाल दिया। रात को घर में भी उसको बहुत ही डांट पड़ती है। घर में किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते धमाते तो कुछ नहीं है, ऊपर से जो दुकान में कमाई होती है उसे भी लुटवा दिया। इतना सुन के पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत ही बुरा लगता है। तो पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ तो है, फिर और ज़्यादा लोगों की तो हमें मदद करनी ही चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाना ना, तब गरीबों पे लुटा देना, और हमारे पैसों पे कोई ऐसा काम मत करना। अब तुम्हारा कोई हक नहीं इस पर। इस घर में तुम्हें खाना मिल रहा है ना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। राधा को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बुढ़िया माई मिलती है। उन्हें देख के पारस ने उसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस ये सुन के बहुत खुश होता है। तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा, मेरी मदद कर देने की वजह से तुझे बहुत कुछ सुनना पड़ गया ना। तब पारस ने कहा, माँ जी, लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो सब पता है, इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से भी निकाल दिया। पर तू चिंता मत कर बेटा, कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत कर लो और एक ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस और राधा ने उनकी बात मानी और ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न जल ग्रहण किए लोगों को जोड़े से व्रत करने लगे और साथ में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना शुरू कर दिया। एक दिन पारस और राधा मंदिर में बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की, छोटी सी कन्या उनके पास आती है और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी, आपने उस समय पैसे दिए थे ना। पारस ने फिर उनकी माँ जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वो तो घर पे है, मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आ गई। पारस और राधा को बहुत ही आश्चर्य होता है, इतनी छोटी सी बच्ची दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया। जब पाठ पूरा होने के बाद ही तुरंत ही वो जो लड़की थी कन्या, उसने पोटली दी पारस को और वो जाने लगी। पारस ने पहले तो मना किया, लेकिन वो तो मानी ही नहीं, और उसके जाने के बाद पारस ने उस पोटली को खोल के देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही चीज़ हुई। वही छोटी लड़की दोबारा आई और दुर्गा सप्तशती का एक और अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली उन्हें देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो गया तो वो कन्या फिर से पोटली देकर जाने लगी। तब पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिल लूँगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस और राधा ने माँ का प्रसाद बनाया और मंदिर जाके पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे, पर वो लड़की तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। कुछ दिन बाद वो दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बूढ़ी माँ दिखाई देती हैं।
कुछ दिन बाद वो रूप बदल लेती हैं और वही छोटी कन्या के रूप में दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो माँ के चरणों में बैठ जाते हैं। जब सबने उनके रोने का कारण पूछा तो उन दोनों ने बताया कि माँ खुद उनके लिए आई थी, उनकी मदद करने के लिए। हर दिन कन्या के रूप में माँ दुर्गा सप्तशती सुनने आती थी, पर हम बेवकूफ़ उन्हें पहचान भी नहीं पाए। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मंदिर में माँ के जयकारे भी लगने शुरू हो गए। पारस और राधा जब घर आए तो अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा पोटलियाँ जो माँ ने उन्हें दी थी वो सभी ज्वार सोने के बन चुके हैं और वह जितना भी उन्हें निकालते वो उतनी ही भर जाती। जब घर वालों को पता चला तो सबने उनसे माफ़ी मांगी। पारस और राधा ने माता के आशीर्वाद से सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माता की भक्ति करने लगे। उनके व्यापार में ईमानदारी का प्रभाव तो था ही और उनकी भक्ति की वजह से माता ने उनके व्यापार में भी बहुत तरक्की दी। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दें। आपके भी सारे दुख भगवान दूर कर देंगे, माता रानी दूर कर देंगी। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।